ओम शांति। आज 7 जुलाई 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने सदा खुशी और नशा बना रहे उसके लिए स्मृति दिलाई कि सदा यह स्मृति रहे, बाप दादा हमारे सन्मुख आए हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हमको लायक बनाते हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। और बाबा कहे युक्ति है बहुत सहज। तो बच्चे जब इस स्मृति में रहते हैं तो अपार खुशी का पारा चढ़ता है। और स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना बनाए कैसे, जो हमको सुना सके, हम फिर उनसे सुन सके। शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। और प्यार की अनुभूति कराते कहा कि हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो। तुम जिसको आधा कल्प याद करते आए उनको अभी भूलो मत। और साथ में कहा कि आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। बाबा कहे भल कोई अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, मिल्स है, कारखाने आदि हैं। तो बाबा कहे यह सब तो अल्पकाल के लिए हैं, अंत में बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। और कहा कि बाप दादा दोनों समझते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाप वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन कैसे बने, वह पावन बनेंगी ही एक याद से। और साथ में कहा कि कहते हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान आएंगे अंत में। तो बाबा कहे रक्षा भी तब की जाती है जब कुछ आपदा आती है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने दुर्गति को पाए हुए हो, यह रो रो नर्क हो गया है, सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। इसलिए बाबा को पुकारते हैं, बाबा हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। तो बाबा कहे अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो। यह ज्ञान का एक एक रत्न बहुत वैल्यूएबल है। और हिसाब पूछते स्मृति दिलाई कि तुम पहले कितने सुधरेले थे, अर्थात देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको हमने स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहर के महल दिए थे, अथाह धन था, वह क्या किया, अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। बाबा कहे तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। फिर यादगार की स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि जाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, जाड़ के ऊपर चोटी में भी ब्रह्मा ही 84 जन्म ले आकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। बाबा कहे यह मधुबन तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा है, तुम चैतन्य में राजयोग की तपस्या कर रहे हो। और साथ में कहा कि बाप बैठ अभी आत्माओं को समझाते हैं, तो अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी हो रहते नहीं। बाबा कहे अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेंगी तो फिर अमर लोक में जन्म लेंगी। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतु करना होगा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह अभी बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। फिर गुह्य भावार्थ समझाते कहा कि दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बाबा कहे तुम भी कामधेनु हो, क्योंकि तुम भी औरों को 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बनाते हो। और लास्ट में विशेष कहा कि अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ।
पतित दुनिया पतित शरीर में बुलाते हैं। बाबा कहे यह ब्रह्मा पतित है, वह फिर पावन फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहे अब तुम भी फरिश्ते पवित्र बनते हो। और साथ में कहा कि जब यहाँ मधुबन में आते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, तो बाप को याद करना है। यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, इसमें ही लग जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज मुरली से प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर में बाबा कहे याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेंगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी हैं इस कर्मों की गुह्य गति को जान करके अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रतन भव। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रतन भव। स्पष्टीकरण है, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होंगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजय रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। बाबा ने सेवा में सफल व विजय बनने की विधि बताई कि जहाँ भी सेवा करते हो वहाँ पहले सर्च लाइट दो, वहाँ के वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, फिर ज्ञान सुनाएंगे तो आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, कम समय में 1000 गुना सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि बाबा कहे जहाँ जाना होता है वहाँ का वेश धारण करना है, अर्थात निराकारी दुनिया में जाना है तो अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है। फिर कोई भी संबंध व प्रकृति के आकर्षण आकर्षित नहीं करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।